श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम माघ मास मातम्मी के 29वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप को पुष्कर नामक ब्राह्मण की कथा कहते हैं कि किस तरह पुष्कर ब्राह्मण ने नरक में रहने वाले प्राणियों को वहाँ से बाहर निकाला। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम राज्य करते थे, तब एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक में गया और पुनः जीवित हो गया। क्या यह बात तुमने नहीं सुनी? देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी के पुत्र, जिसे बहुत दिन पहले ही मगरमच्छ ने अपना निवाला बना लिया था, उसे वापस यमलोक से लाकर गुरु को अर्पण किया। इस तरह और भी कई मनुष्य यमलोक से वापस लौट आए। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, अच्छा, अब तुम यह बताओ कि तुम्हारी क्या श्रवण करने की इच्छा है। तब राजा दिलीप ने कहा, हे गुरुवर, पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे और वे कैसे यमलोक में आए, और उन्होंने किस प्रकार यमलोक से पापियों का उद्धार किया था। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं अब महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह सभी पापों का नाश करने वाला है, इसे सावधानीपूर्वक सुनो। बुद्धिमान पुष्कर नंदी गांव के निवासी थे। वे सदैव अपने धर्म के अनुष्ठान के कार्यों में लगे रहते और सभी प्राणियों का हित चाहने वाले थे। सदा माघ स्नान और स्वाध्याय में तत्पर रहते तथा समय पर भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करते थे। महायोगी पुष्कर अपने परिवार के साथ रहता था और रोजाना अग्निहोत्र किया करते थे। राजन, वे सदैव हरे विष्णु, हरे कृष्ण, दामोदर, गोविंद, अनंत परमेश्वर इत्यादि रूपों से केवल और केवल भगवत नाम का कीर्तन किया करते थे। प्रभु की आराधना को छोड़कर और किसी कार्य में ब्राह्मण देव का मन नहीं लगता था। एक दिन सूर्यनंदन यमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी कि जाओ, नंदी गांव निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को पकड़ कर लेकर आओ। यह आदेश सुनकर यमराज के बताए हुए पुष्कर को ना पहचान कर वे यमदूत इन महात्मा पुष्कर को पकड़कर यमलोक में ले आए। ब्राह्मण पुष्कर को आता देखकर यमराज मन ही मन भयभीत हो गए और अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। फिर मुनि को आसन पर बिठाकर उन्होंने दूतों को फटकारते हुए कहा कि तुम लोगों ने यह क्या किया है? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए तुमसे कहा था। तुम लोगों के कितने पापपूर्ण विचार है। भला सभी धर्मों के ज्ञाता भगवान विष्णु के परम भक्त, सदा माघ स्नान करने वाले और उपवास परायण महात्मा पुष्कर को यहाँ मेरे पास क्यों लाए हो? दूतों को इस तरह डांटकर प्रेतराज यमराज ने महात्मा पुष्कर से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी स्त्री, सभी भाई बंधु तुम्हारे कारण बहुत व्याकुल हो रहे हैं, अतः तुम अभी के अभी वापस चले जाओ। तब पुष्कर ने यमराज से कहा, भगवान, जहाँ पर पापी पुरुष यम यातनाएं भोगते हैं, मैं उन सभी नरकों को देखना चाहता हूँ। यह सुनकर यमराज ने पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखाए। पुष्कर ने देखा, पापी जीव नरक में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। कोई सूली पर चढ़े हैं, किसी को व्याघ्र खा रहे हैं जिससे वे बहुत दुखी हैं। कोई तपी हुई बालू मिट्टी पर चल रहे हैं, किसी को कीड़े खा रहे हैं, और कोई जलते हुए घड़े में डाले गए हैं,
और कोई तो कांटों के वन में दौड़ रहे हैं, जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं। कोई गंदे कीचड़ में कष्ट पा रहे हैं, कोई सर्दी से पीड़ित है। पुष्कर यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ और उनसे बोले, क्या आपने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया जिससे तुम सभी यह कष्ट भोग रहे हो? तब नर्क के जीवों ने कहा, हे विप्र, हमने पृथ्वी पर कभी कोई पुण्य नहीं किया, इसी से यह यातना हम भोग रहे हैं। हमने पराई स्त्री से अनुराग किया, दूसरों के धन को चुराया, अनेक जीवों की हिंसा की, दूसरों पर झूठे आरोप लगाए, ब्राह्मणों की निंदा की और जिनका भरण पोषण का भार हमारे ऊपर था उनकी भोजन की व्यवस्था नहीं की। इन्हीं सभी पापों के कारण हम नरक की अग्नि में जल रहे हैं। प्यासी गौओं को पानी पीते हुए हमने विघ्न डाला, गायों को खिलाए बिना ही उनका दूध निकालते थे, याचक को देने वाली भिक्षा में बाधा डालते थे, अपनी स्त्रियों को त्याग दिया और पथभ्रष्ट हो गए। हमने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, मित्रों से द्रोह किया और झूठी गवाही दी। इन्हीं पापों के कारण हम यहाँ कष्ट भोग रहे हैं। तब पुष्कर ने कहा कि आपने भगवान विष्णु का एक भी बार स्मरण भजन आदि नहीं किया, इसीलिए आपकी यह दारुण दशा है। जिन्होंने भगवान विष्णु का भजन किया है उनका मोक्ष हो सकता है, लेकिन आप सबने ऐसा नहीं किया, सो इसीलिए सभी को नरक की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ विलाप करने से क्या होगा? आप सभी निरंतर हरि का नाम स्मरण कीजिए। भगवान विष्णु सभी पापों से मुक्ति दिलवाएंगे। मैं भी यहाँ श्री हरि के नाम का कीर्तन करता हूँ, यह नाम आपका कल्याण करेगा। नरक के जीवों ने कहा, हे ब्राह्मण, हमारा मन शुद्ध नहीं है, हम सभी पाप से संतप्त हैं। आपको छूकर आने वाली वायु हमें आनंद प्रदान कर रही है। हे धर्मात्मा, आप कुछ देर यहाँ ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को कुछ तो सुख मिलेगा। हे ब्राह्मण देव, आपके दर्शन से हमें असीम सुख मिला है। यमराज ने कहा कि धर्म के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक देख लिया, अब जाओ, तुम्हारी पत्नी दुख व शोक में डूबी हुई रो रही होगी। तब पुष्कर ने बड़ी विनम्र वाणी में कहा, भगवन, जब तक मैं इन दुखी जीवों की आवाज़ का कानों में पड़ती रहेगी तब तक मैं भला कैसे जा सकता हूँ। इन सभी की करुण पुकार को सुनकर मैं बड़ा व्याकुल हूँ। मैं सर्वव्यापी श्री हरि की नित्य आराधना करता हूँ। सत्य के प्रभाव से नरक के जीव तत्काल मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु सभी में स्थित है और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नरक के जीवों का तुरंत ही क्लेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन, यह नरक के जीव यातना में पड़े हुए सभी की रक्षा करो। भगवान के नाम को सुनकर वे सभी पापी तत्काल उनसे छुटकारा पा गए, अर्थात नरक की यातनाओं से मुक्ति पा गए। वे सब प्रसन्नता के साथ पुष्कर से बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हम नरक से मुक्त हो गए हैं, इसीलिए संसार में आपकी खूब कीर्ति फैले। यमराज भी यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे पुष्कर के पास जाकर प्रसन्न होकर वरदान द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। वे बोले, हे धर्मात्मा, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वहीं रहो। तुम्हें व तुम्हारे परिवार को मुझसे कभी कोई भय नहीं होगा। जो मनुष्य तुम्हारे महान कार्य का स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपा से मृत्यु का भय
कभी नहीं होगा। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, यमराज के ऐसा कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए। वह यहाँ पर भगवान मधुसूदन की आराधना करते हुए रहने लगे। हे राजन, जो भी इस महात्म्य को सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ मास महात्म्य का 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।